बट वैसे खुद भी रोटी खाने के नाम से जो है ना मशहूर होते हैं, लेकिन इन्होंने ना अपने बकरों को भी इतना खिलाया है। सबसे पहले ये इनका सरदार चेक करें। ये मेरा मुंह इसके सामने जो है ना आपको छोटा लग रहा होगा। कितना अरसा हो गया इनको पालते हुए। जब ये हमने लिया था बच्चा ये 6 माह का था, साल हो गया, पूरा साल। पिछले साल में लिया था, 1.5 साल का हो चुका है मेरे ख्याल। लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, हम रियल में आपको दिखाते हैं बकरों को क्या क्या डालते हैं। दूध भी पिलाते हैं और गंदम भी खिलाते हैं। ये लाइव जोन से आप देख सकते हैं कि बकरों को दूध जोन से वो पिलाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आप 1 साल इनको पालते हैं, कहाँ रखते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ें? हमारे पास जगह है, हमारे फार्म हाउस बना हुआ है तो मुजफ्फरनगर में। ये 3-3, 4-4 माह के बकरे थे सारे। 1 माह बाद डॉक्टर को हम लेके आते हैं स्पेशली इनको चेक करने के लिए। मेरे ख्याल से ये अभी लिया गया है, ये पाला नहीं गया। नहीं, ये नहीं पाला, ये अभी लिया हमने। ये भी मार्केट जी बिल्कुल ऐसा। इसके टिक्के बनाने हैं ना हमने। अच्छा। टिक्के शिक्के खाएंगे। मैं वही बात आ गई ना, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि बट रोटी के बगैर नहीं रहता। पब्लिक न्यूज़ पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। ईद उल अज़हा की आमद है और इस मौके पर आपको लोगों के मुख्तलिफ शौक़ देखने को मिलते हैं। कोई जानवर छत पर पालता है तो कोई अपने जानवरों को मोहब्बत से गंदम, दूध और मुरब्बे खिला के बड़ा करता है। इसी तरह मेरे साथ ज़हीर भट्ट साहब भी मौजूद हैं। वैसे खुद भी रोटी खाने के नाम से जो है ना मशहूर होते हैं, लेकिन इन्होंने ना अपने बकरों को भी इतना खिलाया है कि आप ज़रा एक दफ़ा, मैं चाहता हूँ कि बात करने से पहले ना मैं एक दफ़ा सारे बकरे जो है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये इनका सरदार चेक करें। अगर आपको ये मेरा मुंह इसके सामने जो है ना आपको छोटा लग रहा होगा, और माशाल्लाह से ये इतना खूबसूरत है और वाकई सब बकरों के साथ खड़ा हुआ जो है ना वो सरदार लग रहा है। और पीछे आप बाकी सब देख सकते हैं, ये सब वो बकरे हैं जिनको भरपूर मेहनत के साथ, प्यार के साथ बड़ा किया गया है और ईद उल अज़हा के लिए इनको तैयार किया गया है। भट्ट साहब के साथ आएंगे। भट्ट साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र भाईजान। ये सारे बकरे आपने तैयार करवाए हैं? बिल्कुल हमने तैयार किए, खुद हाथों से किए तैयार। अच्छा जी बिल्कुल ऐसा। तो कितना अरसा हो गया इनको पालते हुए? कितने देर से इनको ये गंदम, अब मैं देख रहा हूँ लाइव ये खा भी रहे हैं, और कब से क्या क्या प्यार किया इनके साथ? यार लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, हम रियल में आपको दिखाते हैं बकरों को क्या क्या डालते हैं। फिर इधर आए आपको गंदम दिखाते हैं। अच्छा। ये देखें, और ये सारे टोटल बकरे सारे गंदम ही खाते हैं। अच्छा, वैसे ये इसके बाद ना लोगों ने ये भी कहना कि शायद वीडियो बनाने के लिए गंदम डाल दिया। नहीं, हम किसी टाइम भी वो आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। फीस गार्डन में खड़े हैं, ये हमारा घर है, तो इधर आए, हम उनको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। दूध भी पिलाते हैं और गंदम भी खिलाते हैं। ठीक है। सब लोग बातें करते हैं, हम रियल में दिखाते हैं। अच्छा भट्ट साहब, अगर हम वैसे बात करें तो ये कितनी देर होगी है, मतलब आपके पास ये कब से आए थे? जब आए थे ये तब इनकी क्या उम्र थी, और अभी ये कितनी देर के हो गए हुए हैं? क्योंकि वो एक होता है ना, टाइम पीरियड लगता है पूरा। सर जब ये हमने लिया था बच्चा ये 6 माह का था। अच्छा। 6 माह का बच्चा था तो हमारे पास से साल हो गया, पूरा साल। पिछले साल में लिया था और इस साल में ये 1.5 साल का हो चुका है मेरे ख्याल में। ठीक है जी भाई। और 1.5 साल से आपने इसको तैयार किया और माशाल्लाह से मक्खन आप से और दूध से और गंदम से। अच्छा, जी बिल्कुल जैनमन खाया? जैनमन खाया, प्रैक्टिकल आपको करके भी दिखाएंगे। हाँ जी। और अगर अभी हम बात करें इसकी, ये मार्केट में वैसे इस तरह का इतना खूबसूरत छत्ता वैसे मुश्किल से मिलता है। अगर लेने जाएं तो कितनी क्या रेंज होगी, कितने तक का मिल जाएगा, क्या आइडिया? ये तो हमें भी 5 लाख या 6 लाख भी दें, हम ना देंगे इस। और वैसे इसकी कीमत मार्केट में मेरे ख्याल में समथिंग 4 के इर्द गिर्द में होगी कीमत। ठीक है। जी बिल्कुल, मतलब 4 से 5 लाख के इर्द गिर्द हो गई, लेकिन आपने तो इसको प्यार से पाला और बच्चों की तरह पाला। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों की तरह पाला, जैसे मेरे बच्चे खुद के हैं ऐसे ही बच्चों की तरह इससे पाला हमने, दूध से और मक्खन से। और बाकी अगर बकरों की बात करें तो कौन कौन सी नस्ल के हैं, किस तरह से, क्या क्या खाते हैं? ये सारे बकरे मक्खी चीने हैं। मक्खी चीनी जी बिल्कुल। ये मेरा फेवरेट बकरा है, ये तो दूध पीता है, 3 लीटर दूध पीता है रोज का ये माशाल्लाह। अच्छा। जी बिल्कुल, ये 3 लीटर पीता है। ये ये ऊपर खड़ा वाली भाई के पास। ठीक है। और ये तो शेर है, ये भी हमारा शेर है, ये देखो। आए जरा बारी बारी सबके पास चलते हैं। बिल्कुल आए और सारे दिखाते हैं आपको कि कौन सा जो है। अच्छा, ये हमारा शेर है। इसका क्या नाम रखा हुआ है? शेर? इसे शेर कहते हैं हम बड़े प्यार इसे शेर से। कहते जी, हैं? ये वो तो सरदार है ना सबका, वो सबका सरदार है। ये शेर है हमारा। ठीक है। जी बिल्कुल। और ये भी गंदम दूध सब खाता है? एकदम सब कुछ, गंदम और दूध शौक से खाते हैं ये। ठीक है। उसके बिल्कुल। बाद वो जो दूसरा आप कह रहे थे फेवरेट है, ये हमारा खड़ा हुआ है माशाल्लाह, किधर गया काका? निकाले जरा इसको। ये देखिए, लाएं जी। इधर आओ जी। अच्छा, मुझे लगता है उनमें आपसे ज्यादा जोर है। बिल्कुल भाई, ताकतवर जानवर है माशाल्लाह। ये देखिए, ये शेर है हमारा, ये दूसरा। लाएं जी, इधर लाएं। ये 1 साल ये का है। देखिए जी। ये पिछले साल छोटा था, ये इस बार देखिए माशाल्लाह। मैं मतलब पूरी जान लगा के खींच रहा हूँ, मेरे से ये आगे जो है ना वो नहीं आ रहा।
वो माशाल्लाह से इतनी जान है, और बकरे का माशाल्लाह से जिस्म और सारी चीज़ें चेक करें, आपको नज़र आएगा कि वाकई कोई चीज़ जो सी है वो शौक से तैयार की गई है। अच्छा बट साहब, ऐसे नॉर्मली लोग जो से होते हैं ना, वो ये करते हैं कि ईद से कुछ दिन पहले जाते हैं मंडी और जाकर जो है वो क्या कहते हैं जानवर पसंद करके ले आते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप 1 साल इनको पालते हैं, कहाँ रखते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ें? सर हमारे पास जगह है, हमारे फार्म हाउस बना हुआ है तो मुजफ्फरनगर में अच्छा, जी, उधर बकरे पालते हैं हम। ठीक ये है। 3 माह, ये 3-3 4-4 माह के बकरे थे सारे। हाँ, इस आपके सामने, बाकी देख लें। और ये 1 साल पूरा जो है वहाँ रहते हैं? बिल्कुल 1 साल में रहते हैं, और ये हमारे भाई हैं, अली भाई हैं, ये ठीक है। खिदमत करते हैं इनकी। अल्लाह ताला इनको भी रज़ा दे, ये बहुत ही मेहनत करते हैं बकरों के ऊपर ये भाई। और सारा साल ये इनकी खिदमत करके इनको पाला जाता है। लेकिन साल में तो बड़े मसाइल आते होंगे, कभी बीमार भी हो जाते होंगे, चीज़ों को क्या कहते हैं मसाइल भी आते होंगे, और फिर जब ऐसे एरिया में रहते हैं वहाँ पर मौसम का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता है? मतलब ये इनकी प्रॉपर इनको डॉक्टरों को चेक वगैरह भी करवाया जाता है और सारी चीज़ें की जाती हैं? ये 1 माह बाद डॉक्टर को हम लेके आते हैं स्पेशली इनको चेक करने के लिए। हाँ हाँ, सबको मेडिसिन दी जाती है, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो तो इनको मेडिसिन दी जाती है। जैसे मूवमेंट तौर पे ये भाई खुद भी ना डॉक्टर हैं हमारे, अच्छा, अली भाई खुद डॉक्टर हैं, हर चीज़ का मैनेज ये करते हैं अली भाई ठीक है। जी भाई। आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट अगर बात की जाए, एक तो सरदार है, सरदार तो मुझे खुद भी बड़ा पसंद आया है। वैसे अगर इनमें से वो पीछे घूम रहा है, वो अपनी मर्जी में है, मतलब आप ये देखें कि सारे खा रहे हैं और वो अकेला जो है ना वो अलग घूम रहा है, वो कहता है सब खा लें मैं बाद में देखूंगा। उसमें वो खाली देखने में सरदार नहीं लग रहा, मतलब उसकी जो आदतें हैं ना वो भी सरदारों वाली है, सरदारों वाली आते हैं। और उसके अलावा कौन सा फेवरेट है आपका? ये हमारा फेवरेट, ये फेवरेट है। अच्छा ये वो जी, दिल वो शेर जी और शेर, इसका क्या नाम था? चीता कह सकते हैं हम, वाइट चीता। ये वाइट चीता ये है। वाइट चीता है। मतलब बिल्कुल। आपने इस दफ़ा हम ये कह सकते हैं ईद पे आपको बकरे नहीं नज़र आ रहे, शेर, आपको चीता। शेर और वाइट चीता भी नज़र आ रहा है, जिसको ईद उल अज़हा के लिए नाम रखे गए हैं बेसिकली। तो और ये सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा की जाएगी और ईद उल अज़हा के मौके पर इन सबको जो है वो कुर्बान किया जाएगा। और बट साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह क्या कहते हैं वो लोगों की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत से खूबसूरत जानवर जो है वो मिले, जब आप जानवर ख़रीदने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किस तरह से पसंद करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका बच्चा, आप छोटा खूबसूरत जानवर लेंगे फिर ही वो बड़ा होके वो प्यारा निकलता है, तो क्या निशानियाँ होती हैं? मतलब जो हमारी वीडियो देख रहे हैं अगर उनका कोई शौक़ हो इस तरह का जानवर रखने का, तो वो किस तरह से जानवर जाके पसंद करें? सर अगर जानवर पालना है ना, खूबसूरती जिसमें होती है वो मक्खी चीना होता है। अच्छा, ये जिस तरह मुजफ्फर में ये नज़र ये आ रहा है। नजर आ रहे हैं, ये सारे मक्खी चीने हैं। ठीक है। इस तरह का जानवर लें 5 से 6 माह का हो हाँ, तो इस पे मेहनत कीजिए 1 साल माशाल्लाह, तो शेर जैसा बन जाता है और चीते जैसा बन जाता है। अच्छा। जी बिल्कुल। और इनका क्या रेट क्या होता है जब आप बकरा लेते हैं? मतलब अगर हम आज की तारीख में बात करें, अब आप मेरे ख्याल से मुझे आपने जिस तरह बताया कि अगले साल की कुर्बानी के लिए आपने अभी से जानवर ले लिए हैं। हम बच्चा लेके आते हैं फिजान भाई, हाँ, कम से कम 80-85 हज़ार का बच्चा होता है, जो ओके। 3 माह का 2 माह का होता है, जो इससे बड़ा होता है 6 माह 7 माह का, वो 1.5 लाख का 21 का बच्चा लेके आते हैं हम। मुझे लगता है ये दुम्बा भी आपने अगली ईद के लिए तैयार किया है। नहीं दुबई सीज पे करेंगे इसी शौक पे से। हाँ करा जी रहे हैं, ये सीज शौक से अभी हाँ लिया जी, ये हमारे फिजान भाई है, उसने शौक से लिया ये। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ये अभी लिया गया है, ये पाला नहीं गया। नहीं ये नहीं पाला, ये अभी लिया हमने। ये भी मार्केट जी से बिल्कुल खरीदा ऐसा, इसके टिक्के बनाने हैं ना हमने, इससे अच्छा। टिक्के शिक्के गया। खाएंगे मैं वही बात आ गई ना, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि बट रोटी के बगैर नहीं रहता, तो उन्होंने अपनी रोटी का भरपूर इंतजाम किया है। अब ये अगर आप देखें ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर ईद पे आपको मुख्तलिफ लोगों के शौक जो उनसे है ना वो देखने को मिलते हैं। जिस तरह कराची वाली साइड पे अगर हम जाएं तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि लोग छतों पर जो उनसे हैं वो बड़े जानवर भी पालते हैं, और बड़े बड़े वज़नी जानवर जो उनसे हैं वो आपको नज़र आते हैं, फिर बाद में उनको क्रेन की मदद से नीचे उतारा जाता है। इसी तरह लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों को शौक़ से पालते हैं, और सिर्फ इसलिए पालते हैं कि वो 1 साल उनकी खिदमत करते हैं और साल बाद उनको इतना तैयार किया जाता है कि वो ईद कुर्बा के लिए जो उनसे हैं वो तैयार हो जाते हैं। अब देखें ये जी सरदार साहब जो उनसे हैं हमारे साथ आ चुके हैं, और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है। मतलब आपको नज़र आएगा कि वाकई इनको पूरा 1 साल इनकी खिदमत की गई है और इनको प्यार से पाला गया। आखिर में ना मैं एक चीज़ लाजमी करना चाहूँगा कि भट्ट साहब, मैंने ये सुना है कि आप इनको 3-3 लीटर 4-4 लीटर दूध भी पिलाते हैं, तो क्या ये वाकई इसमें कोई हकीकत भी है? जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल करके भैया आपको दिखाएंगे फिजान भाई, बेच चलें जी, करें। लाइव ये हम देख लेते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है जो जानवर जो चीज़ खाता होता है ना उसको एक तो उसकी पहचान होती है और दूसरा वो पीता और खाता लाजमी है। तो अगर ये दूध पीते होंगे तो लाइव वीडियो में आपको पीते हुए भी नज़र आएंगे, तो अब आपको ये लाइव करके दिखाते हैं। लें जी भाईजान, दूध जो सा वो आ चुका है, कैन भी मंगवा लिया और बोतलें भर ली हैं, क्योंकि बकरे जो हैं वो जाहिर सी बात है बोतल से दूध पियेंगे। तो अली भाई ये पकड़ाएं ज़रा भट्ट साहब को एक बोतल और चेक करते हैं कि बकरा लाइव दूध पीता है कि नहीं। और ये भट्ट साहब जो हैं लाइन लग गई है, सारे आगे आ गए। ले जी, ये लाइव जोन से आप देख सकते हैं कि बकरों को दूध जोन से वो पिलाया जा रहा है, और सारे जोन से हैं वो
ये देखें जी, ये साथ दूसरा जो सा वो भी तैयार है पीने के लिए। और वो सारे जो हैं बारी बारी लाइन में लगे हुए हैं कि जी दूध उन्होंने पीना है। मतलब ये निशानी होती है, अगर जानवर जिनको पता हो कि वो दूध पीते हैं और उनको पता है कि ये क्या चीज़ है, तो वो वाकई आपको पी के भी दिखाएंगे। मतलब ये नहीं करेंगे कि वो नहीं पियेंगे। अब ये बादाम भी मंगवा लिए हैं भट्ट साहब ने। भट्ट साहब ये सारा साल इसी डाइट पे पले हैं? इसी डाइट पे पले हैं, बादाम पिस्ता अखरोट, स्पेशल इनकी खुराक है। अच्छा, ये बिल्कुल, ये देखिए आपके सामने खा रहे हैं। मतलब वो मेरे ख्याल से आपके निकालने का वेट नहीं कर रहा, वो खुद ही खाई जा रहा है। अच्छा भट्ट साहब, वैसे अगर हम बात करें अभी मार्केट में इस तरह का अगर हमको बकरा लेने जाते हैं तो कितने तक का मिल जाता है? सर 4-4.5 लाख रुपए का मिलेगा। 4-4.5 लाख का। और इस टाइम अगर हम यहाँ पर देखें तो पीछे कोई 10-12 बकरे खड़े हैं, तो कुछ नहीं तो ये अराउंड 50 लाख की कुर्बानी जो उनसी है, यानी कि 50 लाख की कुर्बानी इस वक्त आप देख सकते हैं, जो कि ईद उल अज़हा के मौके पर की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये शौक़ है जो आपको बाकायदा नज़र भी आएगा और आपको पता चलेगा कि अगर किसी ने बकरे रखने हैं, कुर्बानी करनी है, तो शौक़ जो उनसा वो इस तरह किया जा सकता है। आप चेक करें ज़रा, माशाल्लाह से खूबसूरत जानवर, एक से एक बढ़ के सारे बारी बारी जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं दूध पीने के लिए। और ये जो शौक़ है ना, ये आपको मुनफरिद हर साल की तरह इस साल भी नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये काम वही कर सकता है जिसको वाकई जानवरों के साथ उतना ही प्यार होता है जिस तरह अपने बच्चे को प्यार है। तो मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।